हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज जो है तो हम लोग एमपीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आप फ्रेशर या जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब के लिए जो है तो एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में ये एक पूरा एक स्ट्रैटेजिक वीडियो है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसमें कई सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। सबसे पहले कि कई लोगों को लगता है कि क्या जॉब के साथ में एमपीपीएससी की तैयारी की जा सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे टाइम नहीं रहता है, हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ों से क्या लगता है कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जॉब के साथ में एमपीपीएससी की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि एमपीपीएससी में नहीं कि आप इतना टाइम देंगे 10 से 12 घंटे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। उसमें जो होता है आपका सिलेक्शन किस पे निर्भर करता है, आपका सिलेक्शन निर्भर करता है आपकी जो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है। अगर आप 4 से 6 घंटे भी रोज़ पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल के लिए मुझे ही देख सकते हैं, मैं खुद जो है तो जॉब कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से। उसके बावजूद भी जो है तो मेरा प्री मेंस हर बार जो है तो निकलता जा रहा है और उसके बाद मैं अभी अच्छी जॉब में ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ। उसके अलावा और भी मेरे कई एग्ज़ाम्स जो हैं तो निकल रहे हैं। और कैसे निकल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मतलब कि मैं कैसे मेरा एग्ज़ाम निकल रहा है, उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी। और जो हाउस वाइफ हो गए उनके बारे में भी है। और मैं जैसे कि अब जॉब भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ में जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो घर भी जो है तो मुझे देखना रहता है। उसके साथ में जो है तो पढ़ाई के साथ कैसे पूरा मैं तालमेल बना के चल रही हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो है। सबसे पहला आता है पॉइंट 1, नौकरी। कई लोग सोचते हैं कि जॉब जो होता है वो एक बैरियर होता है, नौकरी मतलब एक बाधा टाइप का समझ लेते हैं। लेकिन नौकरी कोई भी मतलब बैरियर नहीं है, बल्कि एक ताकत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो कि आपको कोई काम करना है और आपके पास बहुत कम समय है, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक भी समय जो है तो वेस्ट नहीं करोगे। आप पूरा का पूरा अपना समय क्या करोगे कि अरे मेरे पास कम समय है तो चलो मैं इसको अपना पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे और अच्छा रिजल्ट निकल आएगा। अब जैसे समझिए हमारे कोई एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें 5-6 दिन का गैप होता है और एक एग्ज़ाम है जिसमें 1-2 दिन का गैप है, तो हमारी ज़्यादा पढ़ाई किस में होती है जिसमें 1-2 दिन का गैप होता है। क्योंकि 5-6 दिन वाले में तो हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी हम पढ़ लेंगे, अभी 4 दिन है, अभी 3 दिन है। ये सोचते सोचते समय हम थोड़ा सा वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर कम टाइम है तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती। फिर उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जो है तो फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हो, तो वो भी आपके अंदर जो है तो इनसिक्योरिटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो और अच्छी होती है। और आप टाइम का जो इम्पोर्टेंस वो अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसीलिए नौकरी कोई भी आपकी बाधा नहीं बल्कि ताकत है। हमारे अब जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें कई सारे लोग जो हैं तो वो मैक्सिमम लोग जो हैं तो जॉब वाले हैं। कोई मतलब कि एसआई है, कोई टीचर है, कोई मतलब अलग अलग जो है तो डिफरेंट उसमें जॉब में है जो कि कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है। कई सारी हाउस वाइफ हैं जो कि पढ़ाई कर रही हैं, मेंस प्री मेंस सबका अपना मतलब घर का सब कुछ जो है तो संभालते हुए भी पढ़ाई कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नौकरी कोई मतलब बैरियर नहीं होता है, बल्कि आपकी एक ये स्ट्रेंथ है, ताकत है आपका। पॉइंट नंबर 2, एमपीपीएससी में घंटों नहीं बल्कि विषय पूरे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी में आपको ये नहीं कि 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो ही होगा। अब कई कोचिंग वाले ये बताते हैं कि इतने घंटे पढ़ो, ऐसा पढ़ो, 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। उससे क्या होता है, कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं इतना पढ़ेंगे तो ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 4 से 6 घंटे भी अगर रोज़ पढ़ रहे हो तो मतलब एक साल में आप 1500 से 2000 घंटे तक की पढ़ाई कर ले रहे हैं। और चयन जो सिलेक्शन होता है वो ये इसलिए नहीं होता कि आपने कितने घंटे पढ़े, लेकिन आपने उतने घंटों में कितने अच्छे से पढ़ा है, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। पॉइंट 3 हो गया कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए सही टाइम टेबल, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सही टाइम टेबल क्या हो। अगर मान लीजिए आपकी
जैसे जॉब हो गई वो 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। स्क्रीन पे जो है तो आपको दिख रहा होगा, ये हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक टाइम टेबल बनाया है। आप अपने जो भी आपका वर्क शेड्यूल है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, जो कि 4 से 6 घंटे का रहेगा। उसमें आप अपना रिवीजन, आंसर राइटिंग और सारी चीज़ें जो है आप इसमें अपना मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है एसएमपी प्रोग्राम के बारे में। ऑलरेडी हमारा एक एसएमपी प्रोग्राम चल रहा है और उसमें जो है तो कई सारे जो है तो जिनका प्री निकल गया है, कई सारे एस्पिरेंट्स उसमें ऑलरेडी ऐड हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें ना तो आपको बुक खरीदनी है, ना तो आपको कोई भी इसमें कंटेंट आपको लेके आना है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। यानी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कई कोचिंग के सारी चीज़ें आपको इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके अलावा क्या होगा कि आपको अब मान लो कि आप किसी कोचिंग से आप जुड़े हैं, अब उस कोचिंग से आपने क्या किया, कोर्स ले लिया 5,000 का, 10,000 का, जितने का भी लिया आपने। आपको वहाँ पे क्या है कि वीडियो लेक्चर दे दिया गया। अब आप वो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन ये बताओ, आप खुद अपने आप को इवेल्युएट करो, वो वीडियो लेक्चर में आप कितना सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? क्या आपको कोई देखने वाला है? क्या आपको कोई मतलब कि मेंटोर करने वाला है? क्या आपको कोई सही डायरेक्शन बताने वाला है? वो तो बस वीडियो चल रहा है, वीडियो कोर्स चल रहा है, अब आप उसको देख रहे हो, पर उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो आपको नहीं पता। आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये भी कोई वहाँ पे इवेल्युएट करने वाला नहीं है। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कोई समझाने वाला नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है कि मतलब आप अपना खुद का इवेल्युएशन नहीं कर पाते, बस आप वीडियो कोर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे कोचिंग मतलब इसमें हमारे ही जो प्रोग्राम है एसएमपी प्रोग्राम, उसमें कई लोग जो हैं तो कई बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है जो एमपीपीएससी की, उसमें उन्होंने 50,000 का, 60,000 का और ज़्यादा का मतलब लाखों का जो है तो उन्होंने ऑफलाइन कोर्स लिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो है तो वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ से कुछ मतलब उनकी क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई है, किस चीज़ में वो कमी है, मतलब उनका ना उनको स्ट्रेंथ पता है, ना वीकनेस पता है, कोई चीज़ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है। वहाँ पे आपको कोई भी इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा, ना ही आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा। अब ऐसे जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें भी कई बच्चे जुड़े हुए हैं। अब वो क्या है कि बड़े बड़े कोचिंग में उनको 102 मार्क्स मतलब 150 के पेपर में उनको 102 नंबर मिल जा रहे हैं, और लेकिन उनका मेंस मतलब मेंस नहीं हो पाया सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि वो नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन कमियां क्या हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सारी चीज़ें बता ही नहीं रहे हैं। तो जो बच्चा है वो वैसे वो तो सोच रहा है कि मुझे 150 में 102 नंबर मिल गया मतलब मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। अब इसमें से क्या है कि कई बच्चे होंगे, आप लोग आप देख रहे हो वीडियो, आपको खुद लगेगा, आप खुद अपना इवेल्युएट करो कि आपने जो है तो कोई भी कोचिंग से आपने चाहे वीडियो कोर्स लिया हो, चाहे ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया हो, लेकिन आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है? क्या वहाँ पे अगर आप लो फील करते हो या अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या आपसे वहाँ पे कोई बात करने वाला है? क्या आप अगर वहाँ पे मेन से आंसर राइटिंग कर रहे हो तो क्या आपको वहाँ पे फीडबैक मिलता है कि नहीं ये यहाँ पे कमी है, इसको ऐसे सुधारो, इसको ऐसे करो? वहाँ पे आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि इससे आप ऑलरेडी ये लूप में फंसते जाओगे। 2 साल 3 साल आपके हो गए होंगे और आज भी आपका ना प्री निकला, प्री अगर निकल भी गया तो मेंस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आपका मूल्यांकन ही नहीं हो पा रहा है, ना आप खुद कर पा रहे हो, ना आपको कोई मतलब आपका कोई इवैल्यूएशन करने वाला है, आपकी कोई कमियां ही नहीं बता पा रहा है, आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा होता है कि कोई ना कोई आपको गाइड करे। और मेरा खुद देखिए, अगर आज मैं कोई कोचिंग से मतलब अगर मैं कोई कोचिंग कर रही होती, चाहे एमपीपीएससी की चाहे किसी और की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जो है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, मैं खुद जो है तो प्री मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कहाँ पे क्या कम। बस वही मैं वीडियो कोर्स मान लो आपने लिया, अब उसमें आप देख रहे हो कि उसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। अब आप उसमें आपने 4 से 5 घंटे का एक वीडियो लेक्चर मान लीजिए उस टॉपिक के बारे में देखा। अब उसमें 4 जो है तो डायमेंशन है, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके अलावा रिलीजियस हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। आपने ये देखा,
लेकिन वही चीज़ अगर आप जैसे कि एसएमपी प्रोग्राम हो गया, अगर आप इससे जुड़े तो वही चीज़ को अगर आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसी चीज़ को आप आधे से 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर सारी चीज़ें पता हैं क्या पढ़ना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रोज़ डेली टारगेट आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपने मेंटोर से बात कर सकते हो। और उसके अलावा वीकली जो है तो जूम मीटिंग होती हैं, जिसको जो भी डाउट हो, जिसको जो भी मतलब कि दिक्कत जा रही है पढ़ने में, या फिर किसी को कभी कभी कोई मतलब स्ट्रेस हो जाता है या डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए भी इसमें वो रहता है कि आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है कि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। आपने लाखों का प्रोग्राम ले लिया, लेकिन आपके पास जब आप मतलब कि आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना यही नहीं पता है, आपको कोई इवेल्युएट करने वाला नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप खुद जो है तो कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक जाते हैं। या फिर पढ़ भी रहे हैं तो आप कभी लो आपको अगर फील हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपकी वहाँ पे पढ़ाई जो है तो डिस्टर्ब हो जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये जो एसएमपी प्रोग्राम है इसमें रहता है। और आपको पूरा का पूरा जो है तो मेंस का सिलेबस, इसमें पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस कवर कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग हो गया, वो भी सिखाया जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी। अगर आप, और ये अभी जो है तो 18 जून से स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम, एसएमपी प्रोग्राम। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पे जो है तो नंबर दिख रहा, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके बारे में और अच्छे से जो है तो विवेक सर हैं, आप उनसे बात करके इसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मेंस पर शुरू से फोकस करें। तो ये जो एसएमपी प्रोग्राम अभी मैंने बताया, इसमें यही है कि आपका जो मेंस है उसमें फिर से आपको शुरू से फोकस कराया जाएगा कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। अब कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि अरे यार अभी तो प्री नहीं निकला है तो मैं मेंस के बारे में पढ़ के क्या कर लूँगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर आप मेंस, अगर आपका मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होता है एमपीपीएससी में, वो मेंस और इंटरव्यू से ही तय होता है। इंटरव्यू से ही मतलब मेंस और इंटरव्यू मिला के ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको शुरुआत से ही क्या करना है, जैसे आंसर राइटिंग हो गया, फिर शॉर्ट नोट्स हो गए, करंट अफेयर्स, टेक्स्ट प्रैक्टिस, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और एसएमपी प्रोग्राम में यही होता है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना सिखाया जाएगा कि आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि जब आपका मेंस हो तो उस टाइम पे आप तुरंत वो सारी चीज़ें याद कर सकें। उसके अलावा हो गया कि टेस्ट प्रैक्टिस हो गया और उत्तर लेखन हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान दिया जाता है कि जैसे अभी मैंने शुरू में भी बताया कि तीनों के लिए है, जैसे फ्रेशर हो गए, जॉब वाले हो गए, हाउसवाइफ हो गए, मतलब ये सबके अकॉर्डिंग जो है तो ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं कि कैसे किसका क्या टाइम टेबल बनाया जाए, ताकि ये तीनों मतलब कि जैसे फ्रेशर जो ऑल टाइम पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब वाले हो गए, हाउसवाइफ जिनके पास लिमिटेड टाइम होता है, वो सब कोई भी अपना टारगेट रोज रोज जो है तो कंप्लीट कर सकें। ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको एसएमपी प्रोग्राम में मिलेंगी। पॉइंट 5 हो गया, सोशल मीडिया नहीं सीमित संसाधन। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अब जैसे उनको नहीं पता है कैसे पढ़ना है क्या, तो वो अलग अलग 10 यूट्यूब चैनल पे कई सारे फालतू के वीडियो देखते हैं, कई कोचिंग के नोट्स खरीद लेते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। और पूरे टेलीग्राम में जितना भी कंटेंट मिलेगा, यानी वो कहते हैं ना कि मतलब उनको डिप्टी कलेक्टर नहीं कंटेंट कलेक्टर बनना है, बस वो कंटेंट ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। जब आप इतना कंटेंट कलेक्ट कर लोगे तो पढ़ोगे कितना? पढ़ना तो आपको सब नहीं है, आप सर्वज्ञाता बन के थोड़ी आप सिलेक्शन ले लोगे। पढ़ना आपको उतना है जितना आपके काम का हो, जितना पेपर में पूछा जाए उतना पढ़ना है आपको। इसलिए ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। हमेशा जो है तो लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए, और उन लिमिटेड रिसोर्सेस को, सीमित संसाधनों को, बल्कि कई बार, जितने बार हो सके उतने बार आपको पढ़ना है। और एसएमपी प्रोग्राम में यही होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हो गया, उसके अलावा स्वयं के नोट्स हो गए, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पढ़ते पढ़ते, वो भी हम सिखाएंगे आपको कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है अगर आपसे नहीं आता है।
उसके अलावा नियमित टेस्ट, डेली टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सब पे आपको भरोसा करना है, बिलीव करना है और अपनी तैयारी को एक अच्छी स्पीड देनी है, एक अच्छी डायरेक्शन देना है आपको। और क्या होता है ना कि कई बार जब ज़्यादा रिसोर्सेस हो जाते हैं ना, हम वही रिसोर्सेस को पूरे तरीके से नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है ना कि हमारे अंदर मतलब डाउट आने लगता है कि इसका आंसर ये होगा कि ये, क्योंकि हमको वो अच्छे से वो चीज़ें याद ही नहीं रहती, हम अच्छे से उसको समझते ही नहीं हैं, ये कारण से। इसलिए हमको हमेशा अपने रिसोर्सेस लिमिटेड ही रखना है। फिर टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप अभी से टेस्ट नहीं देंगे, अभी से आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, अगर प्री के लिए आप अभी से MCQ टेस्ट नहीं देंगे, तो आप अपनी जो आपकी वास्तविक तैयारी है उससे बहुत दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है, और बिना टेस्ट के तैयारी अधूरी है। और ये जो SMP प्रोग्राम है, इसमें आपको टेस्ट भी जो है तो दिया जाएगा। टेस्ट से ही आपका जो इवैल्यूएशन है वो टेस्ट से ही होगा, इसलिए हमेशा जो है तो टेस्ट देना चाहिए। मैं खुद जो है तो हर मतलब कि बीच बीच में वीकली हो गया, अब आप कैसे भी बना सकते हैं, वीकली दे लें, चाहे मतलब कि आपने आज जो पढ़ा उसके बारे में टेस्ट दे लीजिए, या एक आंसर राइटिंग कर लीजिए। सबसे अच्छा यही है कि अगर आपको आंसर राइटिंग सीखना है तो रोज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन का जो है तो अपने से टेस्ट दीजिए। उससे ये इवेल्युएट होगा कि आपने जो पढ़ा वो आपसे कितने अच्छे से आता है, और बिना टेस्ट के जो है तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है। फिर सातवां पॉइंट है कि जैसे जो वो होती हैं, लीव होती हैं, छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज, उन सब का आपको सही से यूटिलाइज़ करना है। जैसे जो जॉब वाले हो गए उनके लिए, और हाउसवाइफ हो गई उनके लिए सबसे ज़्यादा यही है कि वो कैसे ये जो छुट्टियां रहती हैं, जो हॉलीडेज़ रहते हैं, लीव्स रहती हैं, उनका कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो ये SMP प्रोग्राम में यही रहता है कि उस दिन और अच्छे से फोकस किया जाता है कि कैसे रविवार हो गया या फिर कोई भी हॉलीडे है, उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, और ये सब आपको जो भी चीज़ें बैकलॉग में रह गई हैं, अगर आप कोई काम पड़ा, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको जो संडे है या फिर जो और हॉलीडेज़ हैं उनमें आपको पूरा करने के लिए आपको जो है तो वो दिया जाता है, गोल दिया जाता है। ये आपका पॉइंट 7वां हो गया। फिर उसके अलावा हो गया कि जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ है तो रोज़ रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तभी जाके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी कभी क्या होता है कि बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी से आगे निकल जाता है। जैसे सबको पता है कि खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में, कि खरगोश जो है तो बहुत तेज़ दौड़ता था, तो उसको लगा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। इसलिए वो क्या करने लगा कि रेस्ट करने लगा। जब वो रेस्ट करने लगा तो कछुआ धीरे 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 धीरे, क्योंकि कछुआ क्या किया कि कछुए ने आराम नहीं किया, वो भले धीरे चलता था लेकिन वो निरंतर चलता रह गया, उसके अंदर कंसिस्टेंसी थी, इसलिए वो जीत गया। और जो खरगोश था वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में था कि मैं तो बहुत तेज़ चलता हूँ, बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तो तुरंत पहुँच जाऊँगा, तो वो जाके आधे रास्ते में सो गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो लेकिन रोज़ पढ़ रहे हो तो निश्चित ही जो है तो आपकी सफलता तय है। उसके अलावा जो भी SMP प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर दिख रहा है ये स्क्रीन पे, इस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके SMP प्रोग्राम के बारे में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।